सर क्या कुछ कार्यक्रम है, आप गांव-गांव में जा रहे हैं, किस तरीके से? कार्यक्रम वही है, जनसंपर्क के नाते है। और परसों से शुरू किया था। 4 गांव परसों किए थे, 3 कल किए थे, 3 आज हैं। आज शुरुआत चांदपुर से है, फिर खेड़ी बुल्ला है और शाम को पेगा है। तो यही है, जो अपने साथी हैं नए पुराने, उनसे मुलाकात। सर किरण चौधरी ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है और वो निरंतर कह रही है कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। और नहीं, मैं उनको उनके और श्रुति के भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन कांग्रेस का तो भविष्य अब उज्जवल होना शुरू हुआ है बल्कि। तो इसलिए मुझे उनके फैसले पर थोड़ी हैरानी होती है कि एक ऐसे समय पे कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा है जब कांग्रेस उभार पे है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी। उनके कुछ कारण रहे होंगे और ज़रूर कोई बड़े पुख्ता कारण रहे होंगे जिस वजह से छोड़ा है, नहीं तो 40 साल से वो कांग्रेस के साथ जुड़ी रही हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता ये उपयुक्त समय था ऐसा कुछ कदम उठाने का। लेकिन फिर भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर कल अभय चौटाला आए थे नैलो की जिला स्तरीय मीटिंग में, सुनैना चौटाला की, तो उन्होंने साफ कहा कि जो कांग्रेस है उसके अंदर एक परिवारवाद चला हुआ है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हुड्डा अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सभी नेताओं को। मतलब चाहे देवीलाल के परिवार का उदाहरण दे के यूं कहो कि वो कह रहे हैं परिवारवाद चला हुआ है, मतलब इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकती है। कोई और कहे तो मैं समझ भी लूँ। सर उन्होंने कहा कि हुड्डा है जो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे नहीं, हुए हैं। वो अपनी पार्टी संभाल रहे हैं, अपना परिवार संभाले, बतेरा है, कांग्रेस अपना ख्याल रख लेगी। सर नीट की परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल। और इसमें करीब 24-25 लाख बच्चे हैं जिनका भविष्य इसके ऊपर अटका हुआ है। और इस स्तर की परीक्षा जो है उसमें इस प्रकार की कथित रूप से धांधली होना बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये इस तरह के जो इम्तिहान हैं वो हैं जो हमारे देश के सबसे ऊपर के जो बच्चों की क्रीम जिसको कहते हैं वो उसमें जाती है। तो वहाँ इस प्रकार की कोई भी चीज़ है तो उसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि अब तक दिखाई नहीं दे रही। और अभी तक ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो इस पर आँख मूंदे बैठी है, जबकि बिहार में तो मेरे ख्याल से कई लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, जहाँ पे ये चीज़ सामने आई कि 25-25, 30-30 लाख रुपए दे के उनको पेपर मिला हुआ था। तो नीट जैसे एग्ज़ाम में इस प्रकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है NTA, इसकी जो पूरी कार्यप्रणाली है इसके ऊपर से पुनर्विचार होना चाहिए और नीट के एग्ज़ाम के ऊपर सरकार को पुख्ता तौर पे सामने आके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और जो भी आगे कदम उठाना है, इम्तिहान दोबारा करवाना है या जैसे भी है, उस पर स्थिति स्पष्ट करें ताकि जो असमंजस की स्थिति 25 लाख बच्चों के साथ बनी हुई है वो ना रहे। सर दिल्ली में पानी को लेकर एक बार मुद्दा बना हुआ था, उस पर कल CM ने पलटवार किया कि जो कमी है, जो केजरीवाल की कमी रही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो जेल में गए, उनकी कमियों के कारण दिल्ली में पानी हरियाणा की तरफ से पूरा जा रहा है, लेकिन वो जो सारी कमी है वो सब देखिए, भ्रष्टाचार का और पानी की कमी का क्या संबंध है मेरे को तो समझ में आता नहीं। लेकिन बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जहाँ तक सवाल है, बहुत बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है, पिछली बार भी बनी थी और इस बार भी बनी थी, और बहुत भारी बहुमत से सरकारें उनकी बनी हैं। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है तो बीजेपी ये चाहती है कि उनका नियंत्रण उस पर रहे, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं मिला तो उसको प्रशासनिक तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। बाकी ये जो मुद्दा है पानी का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। पानी की कमी है तो चारों तरफ ही वो खरती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है खबर बड़ी बनती है, लेकिन पानी का मुद्दा तो हरियाणा में खुद ही है और स्वाभाविक सी चीज़ है। दिल्ली ग्रस्त है, मैं दिल्ली रहता हूँ तो है मुझे उस स्थिति का आभास, लेकिन उसमें राजनीति इस प्रकार से करनी जो इस समय हो रही है पिछले 2 हफ्ते से, वो बहुत गलत है। उससे बढ़िया ये को समाधान निकालें उसका। सर किरण चौधरी कांग्रेस में बीजेपी में गई है, खेला हो गया कांग्रेस के साथ, और कई और नेता जाने की चर्चाएं हैं, तो उसको लेकर क्या मानते हैं? इलेक्शन का सीज़न है, कुछ आवागमन तो होगा हर तरफ से, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको उनकी संभावनाएं जिस पार्टी में भी हैं उसमें थोड़ा उसके ऊपर उनको प्रश्न चिन्ह दिखता है, तो वो अपना इधर उधर रास्ता पे ढूंढना शुरू तो करते हैं। तो ये तो हर चुनाव से पहले एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जो होती है आमतौर पर। सर हरियाणा में देवलाल परिवार काफ़ी समय तक राज किया है, लेकिन जो देवलाल परिवार के वंशज हैं, कुलदीप बिश्नोई,
रणजीत सिंह, उसके बाद अब किरण भी चले गए हैं। कुलदीप बिश्नोई थोड़ी हैं, देवीलाल के बच्चे। भजनलाल के ना सर। अच्छा भजनलाल। ये कह रहे सर सारे लाल अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक लाल ओके, ओके, ओके। नहीं नहीं, आपकी सुर्खियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो चढ़ता है कल को वो उतरता भी है। तो आज के दिन स्थिति ये आ गई है कि जो इस प्रदेश के सबसे बड़े दिग्गज माने जाते थे, उनके जो परिवार हैं, वो आज इस स्थिति में हो गए हैं कि बीजेपी में शायद उनको संभावना किसी तरह की नज़र आनी शुरू हुई है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी जो एक विरासत थी, वो जिस प्रकार से आपसी लड़ाई में पहले खंडित की और उसके बाद लोगों के भरोसे का जो सम्मान नहीं किया, सम्मान क्या उसका बल्कि अपमान किया, वही कारण है कि आज ये स्थिति बनी है कि जेजेपी को 1% वोट भी नहीं मिला लोकसभा में और इनेलो को 1.7% वोट मिला है। दुखदाई है क्योंकि बहुत बड़ी विरासत थी और हमारी आंखों के सामने इतने छोटे समय में उसका विखंडन हुआ है। मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, क्योंकि अब तो वो एक ऐसी स्थिति पे आ गए हैं कि बिल्कुल हाशिए पे चली गई हैं उनकी पार्टियां। तो देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि अब कांग्रेस और बीजेपी छोटा प्रदेश है हमारा, दोनों आमने सामने होने की वजह से किसी तीसरे दल की या क्षेत्रीय दल की संभावना अभी निकट भविष्य में तो है नहीं।